आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ध्यान और अध्यात्म में क्या फ़र्क है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ध्यान से ये कीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए, ध्यान से चलिए, ध्यान से खाना बनाइए। तो ध्यान क्या है? ध्यान मन की व्यवस्था है। अगर हम ध्यान में एकाग्रता ले आते हैं तो हम बड़ी ही सरलता से अपने कार्यों को नियमित रूप से कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म, जब ध्यान के द्वारा मन व्यवस्थित हो जाता है तो उस व्यवस्थित मन से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं तो उसे अध्यात्म कहते हैं। या यूं कह लीजिए, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, और आत्मा ईश्वर का अंश है। अगर हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं तो वही ईश्वर साक्षात्कार भी कहलाता है। ध्यान योग के द्वारा भी किया जा सकता है। ऋषि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में ध्यान को 7वां सोपान कहा है। इसके माध्यम से आप अपने मन को व्यवस्थित कर लेते हैं। इसलिए सहज मार्ग केवल ध्यान की व्यवस्था नहीं है। ध्यान तो आध्यात्मिकता का पहला चरण है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को व्यवस्थित करते हैं और उस व्यवस्थित मन से हम ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए अपना आत्म साक्षात्कार करते हैं। उसके उपरांत ईश्वर साक्षात्कार, और सहज मार्ग में जो हमारा उच्चतम लक्ष्य है वो है भूमा साक्षात्कार। तो केवल ध्यान के लिए सहज मार्ग नहीं है। ध्यान तो स्वतः ही हो जाता है अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब हम ये समझ चुके हैं कि ध्यान के द्वारा मन को व्यवस्थित किया जाता है। तो मन एक सूक्ष्म इंद्रिय है। अगर वो व्यवस्थित हो जाता है तो हमारा जीवन बड़ा ही सहज हो जाता है। अगर आप केवल अपने मन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप कोई भी ध्यान की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो आपको सहज मार्ग का अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान आध्यात्मिकता का पहला चरण है, और आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम हर क्षण ध्यान में ही रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता को आरंभ करने के लिए हमें शुरू में ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। तब तक आप समझ चुके होंगे, ध्यान अलग विषय है और आध्यात्मिकता अलग विषय है। अगर केवल मन को व्यवस्थित करना है तो आप ध्यान में रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो आपको आध्यात्मिकता के मार्ग में व्यवस्थित मन से आगे बढ़ते हुए अभ्यास करना होगा और बाबूजी में पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। तभी आपको आपका लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। और अगर आप ध्यान के प्रथम चरण में ही रुक जाते हैं तो फिर ईश्वर प्राप्ति, जैसा कि बाबूजी ने कहा है, दिल्ली अभी दूर है, तो आध्यात्मिकता आपसे दूर रहेगी। आप ध्यान से आरंभ कीजिए, और जब मन व्यवस्थित हो जाए तो आध्यात्मिकता के मार्ग में नियमित रूप से जो आपको अभ्यास बताया है, सहज मार्ग, उसका अभ्यास कीजिए। बाबूजी आपको आशीर्वाद देंगे और जल्द ही आप ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करें।